तो वेलकम टू गेम चेंजर्स। दो मेरे साथी और दोनों ही भाई ये है कि जीत मिलते रहे तो दिल खुश रहता है। पंजाब के लिए क्या है कि रिकी पॉन्टिंग की बड़ी तारीफ करते थे और उस दिन श्रेयस अय्यर ने जो चीज़ की तो उसके बाद अगले मैच में आई थिंक श्रेयस अय्यर की भी तारीफें होंगी दुनिया ने और वो होनी भी नॉक देखी चाहिए। यार। दुनिया वो नॉक देखी और 100 मिस हो गया, लेकिन ये है कि 100 बनाएंगे आगे बहुत चलकर, ये लग रहा है श्रेयस अय्यर को देखकर। बाकी एक तरफ जय भाई, उस दिन एसआरएच के सामने मतलब एसआरएच ने 7-8 ऐसे दानव खिलाड़ी रख रखे, उनमें से एक दानव भाग निकला था एसआरएच से और वो पहुंचा था लखनऊ के कैंप में, और लखनऊ के कैंप में जाते ही उसने एसआरएच की खबर ले ली। तो निकोलस पूरन, उनको लेकर आप किस तरीके से एक्साइटेड है? मतलब निकोलस पूरन निश्चित तौर पे मैच विनर है, सबसे बड़े मैच विनर अगर लखनऊ की टीम में देखें तो वही नज़र आते हैं। और दो मैच जो आप उठा के देखो उनकी परफॉर्मेंस भी उसी तरह है, तो टॉप फॉर्म में है और उम्मीद यही रहेगी कि भाई पंजाब के खिलाफ भी उनका बल्ला बोले। भाई पंजाब की टीम इस बार ऑन पेपर बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, और पहले मैच में जिस तरीके से पंजाब की डेथ बॉलिंग आई, बेसिकली वो विजय कुमार वेस्ट का ओवर आया और उसके बाद फिर आपके पास है हर्षदीप है, तो सिंह ये आप मान के है। चल रहे हो ना, मतलब मैं पेसर इवन चल रहा हूँ, बॉलिंग में आपके पास ऑब्वियसली चहल है, लेकिन मुझे लगता है ब्रार के ऊपर आपको ट्रस्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए। ब्रार ने बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया है। चहल की पिटाई हुई, चहल को लेकर ये भी कहा गया कि यार आई थिंक जब पिछले 2-3 साल की बात करें तो उससे पहले वो अच्छे नजर आते थे। आई थिंक अब उनकी जो बॉलिंग है वो अब T20 में उस हिसाब से नहीं नजर आ रही, आउटडेटेड सी लगती है। तो क्या आपको लगता है कि चहल वापसी करेंगे इस सीजन में आगे? बाकी आप अपनी डेथ बॉलिंग के बारे में बताइए कि यार ये जो आपने संभाल के रखे हैं मतलब खिलाड़ी आपके अर्शदीप, उनके सामने रन बनाना तो यार बड़ा मुश्किल है। दो विजय कुमार विशक भी हैं, अर्शदीप भी हैं। इवन आपने चहल की बहुत ज़्यादा बात करी क्योंकि 91 में मैच है और लेफ्ट हैंडेड इनके पास बहुत ज़्यादा, और अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड उनके रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है चहल के। तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न वाला पॉइंट मुझे लगता है पंजाब किंग्स में। अब उससे कैसे पार पाएंगे? एक्सपीरियंस बॉलर है भाई T20 के, इंडिया के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है हालांकि, बट ये देखना होगा कि अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड क्या कुछ स्ट्रेटजी के साथ आएंगे या फिर बरार को आप बैक करोगे, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। वरना पंजाब की जो जीत हुई थी 11 रन से, जो अहमदाबाद में हमने जीत हासिल करी थी, आई थिंक उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं कि इस सीज़न वो किस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं या खेलेंगे। क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वो चीज़ दिख रही है कि भाई वो लीडरशिप वाली बात दिख रही है और अथॉरिटी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि पहले मैच में हमने देखा था यार ऊपर से कि जो खलबली सी बची हुई थी, प्रभ सिमरन आए, प्रियांश आर्या, हालांकि आर्या ने अच्छे रन्स लगाए बट कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे थे। बट जैसे ही श्रेयस अय्यर आते हैं गेम एक तरीके से पलट जाता है और वो पूरा पंजाब के फेवर में चले जाता है। और नीचे शशांक सिंह क्या करते हैं वो तो सबको पता है। नहीं फैक्ट है। जब भाई ऋषभ पंत, उनका क्या सीन है यार? मतलब पिछले मुकाबले में भी वो टीम जीती लेकिन उनकी बैटिंग की बहुत ज़्यादा वहाँ पर आलोचना हुई, और 27 करोड़ मतलब ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर, इतना पैसा ले लिया और 2 मैच में वो हाईलाइट में रही। एक तो उनकी खराब बल्लेबाजी की वजह से, दूसरा वो आपका मालिक और कप्तान का जो रिश्ता है उस बारे में भी। हालांकि अब वो जीत गए, अच्छी चीज़ है, लेकिन ऋषभ पंत के लिए भी ये टाइम आ गया है कि अब सीरियसली वो ले, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। भले ही टीम जीते पर उनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा इस समय है फोकस पर। अब वही चीज़ जो आपने कहा ना कि भाई बल्लेबाजी को लेके उनके ऊपर दबाव तो था, बट जो आपने ही कहा कि भाई जीत मिल चुकी है, तो जीत का टॉनिक जो होता है ना एक कप्तान के लिए बूस्टर डोज का काम करता है। तो जिस तरह से एक तरह से उनसे कप्तानी में दबाव हट गया, अब धीरे धीरे करके वो बल्लेबाजी में भी आपको दिखेगा कि दबाव उनसे दूर जा रहा है। तो ये चीज़ रहेगी। और जो आप बात कह रहे हो कि भाई बाकी की बल्लेबाजी भी इतनी स्ट्रांग है, ऑन पेपर अगर आप देखो तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई हैदराबाद के बाद अगर किसी विस्फोटक बल्लेबाजी नज़र आती है तो लखनऊ की नज़र आती है। तो ऑन पेपर ये बल्लेबाजी काफ़ी सक्षम है और वो चीज़ रहेगी। नहीं फैक्ट है। और बैटिंग तो मतलब आपके पास है ही, वो पावर हाउस है, और बैटिंग इधर भी पावर हाउस है, नाम है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, जो अपने मैक्सवेल भाई साहब है जिनकी आप तारीफ भी करते हो बहुत कि यार वो मतलब एक इनिंग, और ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए येलो जर्सी में तो एक अलग ही प्लेयर है। तो इस साल जो पहला मैच उनका गया, मतलब क्या इस साल भी वही रहने वाला है कि भारत घूमने आएंगे, भारत भ्रमण करेंगे और फिर अच्छा भला अपना खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और फिर पैसे लेकर चुपके से उनको निकल आईपीएल जाएंगे? में आके पता नहीं कौन सी नज़र लग जाती है या फिर उनके अंदर जो देश प्रेम है कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलूंगा। इंडिया में आके ठीक है उनको बहुत हाईली रेट किया जाता है बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आती। विद द बॉल थोड़ा सा आप उनको बैक करते हो, पिछले मैच में भी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी करी थी, लेकिन यहाँ पे अगर बार बार लगातार फेलियर होते रहे तो मैक्सवेल के लिए भी दिक्कत परेशानी आगे चल के हो सकती है। उनका फिर रिप्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। बट 2-3 मैचेस आप बैक करोगे मैक्सवेल जैसे पावर हिटर को, भाई 91 में आप लंबे लंबे हिट के लिए वो थोड़ा सा
जो पंजाब किंग्स है वो लेके जाएगी। बट वही है ना कि एडवांटेज उनके साथ ये है कि भाई आपके 2 से 3 ओवर वो निकाल भी देते फील्ड पे, तो वो कहीं ना कहीं उनको प्लेइंग 11 में बना के रखता है। अब यार मतलब आप कह रहे हो नज़र लग गई है, मुझे लगता है बॉल देखने में नज़र खराब हो जाती है उनकी। ये वाली सिचुएशन है, बॉल दिखाई नहीं देती यहाँ पर। आई थिंक उनको खाना पीना ही दिखाई देता है, जो हमारे वीरेंद्र सहवाग कहते हैं। आई थिंक वही चीज़ सच तो नहीं है। लेकिन जय भाई, अभी तक ये आईपीएल जो रहा है वो इंडियन बॉलर का, मतलब इंडियन बॉलर भी कह लो, इंडियन बैटर भी कह लो, और अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का ज़्यादा रहा है। बाकी आपकी टीम की बॉलिंग, उनको बहुतों ने, क्या सबने ही कम आंका था। आपके लिए आए वहाँ पर एक शार्दुल ठाकुर, और बड़े ही मतलब सरप्राइज पैकेज रहे आते ही। बाकी आपकी बॉलिंग ने जो पिछले मुकाबले में भाई सनराइजर्स हैदराबाद को रोक दिया उस जगह पर, तो यार आप अपनी बॉलिंग को लेकर इस टाइम पर कैसा फील कर रहे हो? भाई एक चीज देखो कि कमजोर आके जा रही थी गेंदबाजी, और उस गेंदबाजी ने आपको दोनों मैच में, शार्दुल ठाकुर की तो परफॉर्मेंस है, बाकी और गेंदबाज भी, दिग्विजय राठी की परफॉर्मेंस देखो, ठीक है ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट वो काम कर रहे हैं धीरे धीरे। प्रिंस यादव पहले मैच में रन पड़े, दूसरे मुकाबले में आप जाके देखो कितनी जबरदस्त गेंदबाजी की। तो इस टीम की गेंदबाजी यूनिट ने उस बल्लेबाजी को रोक दिया जिसके तूती बोल रही थी पूरे आईपीएल में। तो एक तरह से रास्ता भी दिखाया है बाकी टीमों को कि हैदराबाद को किस तरीके से हराया जा सकता है, और हैदराबाद के बल्लेबाजों को रोकने के लिए क्या ट्रिक्स है। तो ये चीज है। तो अब अगर कोई टीम इस गेंदबाजी को कमतर रखती है तो मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती होगी। जय भाई, जय जो एसआरएच की जो कैंपेन अगर डीरेल होगी यहाँ से, क्योंकि उसका क्रेडिट एलएसजी को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे अंकुश लगाया उनके बल्लेबाजों पे, चाहे वो हेड हो, ठीक है हेड एक एंड से मार रहे थे, बट ऊपर से जब अभिषेक का विकेट आया उसके बाद तो ऐसा लगा कि भाई इसकी बैटिंग गई। और वही हुआ कि एक टाइम पे ट्रेविस हेड ने भी हार मान ली कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वही है, अगर यहाँ से एसआरएच खराब करती है तो उसका क्रेडिट इनके गेंदबाजों के पास जाएगा, जिनको सबने ये बोला कि भाई इनके पास तो इस आईपीएल खेलने के लिए भाई गेंदबाजी नहीं है, इनके साथ इतनी बेकार चीज़ें हो गई। अच्छा, पिछला जो आउटिंग रही थी पंजाब और एलएसजी की, वहाँ पे मयंक यादव आपके मैन ऑफ द मैच बने थे, और हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में पंजाब पीछे है, बट ओवरकम करेंगे उससे, भाई आएंगे तगड़ा मैच खेलेंगे और आज जीत हासिल करके 2 अंक लेके जाएंगे। आपको लगता है आज आपकी टीम में कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस? आई थिंक नहीं होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना चाहिए आपको, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है वेन्यू दूसरा है, बट मुझे लगता है कि जो श्रेयस अय्यर है उन्होंने बाकी 10 खिलाड़ियों को बैक करेंगे उसी के लिए। आपको नहीं लगता, मतलब एक चीज सुनील से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लॉकी फर्गुसन को लेके शायद आ जाएं, क्योंकि उनका जो हेड टू हेड बैटल है वो थोड़ा सा बेहतर है, और उमरजाई ने गेंद से कुछ उस तरह का नहीं किया, बट उमरजाई एक ऑलराउंडर की भूमिका। बट नहीं, मैं इंडियन अपने बॉलर्स को बैक करूंगा, ठीक है फर्गुसन अच्छे हैं और उनका जो रिकॉर्ड है उनके खिलाफ वो भी अच्छा है, बट यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा ही खराब होता है भाई गेंदबाजों की तरफ से हमारे कि भाई पेसर्स में वो बात नहीं है, विजय कुमार विशक बेकार करते हैं, हालांकि अभी 2-3 मैच के लिए तो यही लाइनअप मैं खिलाना चाहूँगा। आप देखते हो प्लेइंग 11 में कुछ चेंज? आपको क्या लगता है एडन मार्करम को कर दें? नहीं, मुझे लगता है कि एक और मौका मिलेगा उनको, एडन मार्करम को, और गेंदबाजी में मुझे लगता है कि चेंज होगा, क्योंकि आपको इकाना में खेलना है तो आप कोशिश ये करोगे कि शहबाज की जो गेंदबाजी है उसका यूज करो। तो पिछले मैच में समद खेले तो थे, अपना समद, हाँ समद खेले थे, तो हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर। राठी जी पे भरोसा है आपको? हाँ, दिग्विजय राठी कर रहे हैं अच्छा, तो उनको क्यों बैठाएंगे। और बाकी अगर इनको लगता है तो मणिमरन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मणिमरन को तो लखनऊ और पंजाब, मतलब ये 2 टीमें, मैं थोड़ा सा मतलब आप लोगों से, आप तो कहोगे लखनऊ ही, भैया प्रेडिक्शन क्या ही पूछूं, और आप कहोगे पंजाब, और वो उसकी वजह भी है ना भाई, देखो ऐसे तो हवाबाजी में भी है भाई, हवाबाजी में हमने एक ही मैच खेला, आपने शायद से 2 मैच जीते हैं, लेकिन पिछला मैच एसआरएच को हरा के आ रहे हैं, जीते एक हारे। हाँ, तो एसआरएच को हरा के आ रहे हैं, कमियां भी पता है, तो आपने मैच कम भी तो खेला है। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक ही खेला है, तो ऐसी कोई अभी दिक्कत परेशानी है नहीं टीम में, बढ़िया सारे अच्छे कर ले। मार्को जेनसन का आप बॉलिंग देख लो, जिनके लिए बोला जा रहा था कि भाई डेथ ओवर नहीं डाल सकते, या उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं है। डेथ की गेंदबाजी बेहतर है अर्शदीप और विजय कुमार के होते हुए, इवन मार्को से भी आप डलवा लोगे तो कोई ऐसा नहीं, आपको मतलब एक तरह से आपके लिए सॉर्टेड है चीजें। विजय कुमार वैसे के आ जाने से आपके लिए सॉर्टेड हो जाती हैं, कि अर्शदीप और विजय कुमार डाल देंगे आपके लिए डेथ के ओवर। बट ये भी है कि हर बल्लेबाज आपको
सरफेन रदरफोर्ड नहीं मिलेगा जो डॉट पे डॉट खेलता जाएगा। ऊपर एक बस वो है कि प्रभ सिमरन जो जिनको भाई रिटेन भी किया, आई थिंक वो थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि प्रॉमिसिंग चीज़ें करे भाई, टीम के साथ जस्टिस करे, अपने साथ जस्टिस करे, क्योंकि यार वो भी पंजाब के आर्या साथ, भाई ने तो हाँ, मतलब प्रियांश आर्य ने उन्होंने बढ़िया तो यार खेला, बढ़िया ही बढ़िया किया, खेला, मतलब स्टार्ट बड़ा उन्होंने अच्छा अच्छी मिला। दी, शुरुआत में थोड़ा सा इफी से लग रहे थे, बट बाद में उन्होंने जब पिकअप शॉट्स खेले अपने तो वो दिख गया कि यार वो भी बड़े रन्स के लिए जाने जाते हैं। तो अब देखते हैं उनको और कितने वहां पे मौके मिलेंगे। आपका गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द मैच आज कौन होगा? मेरे हिसाब से भाई अर्शदीप को मैं मानता हूँ कि आज वो बॉलिंग से उड़ा के रख देंगे और वही बनेंगे मतलब आज के हीरो। आपका जय भाई? मेरे लिए ऋषभ पंत होंगे आज मतलब आपने सही इन्होंने दाव ऐसे खेल बंदे दिया। को पिक कर लिया है कि बाजीगर। जो मरवा भी सकता है इनको। ऋषभ पंत बाजीगर, मेरे लिए गेम हार चेंजर होंगे जीतने ऋषभ वाले को पंत। बाजीगर कहते हैं। और आप लोग जो देखो उतार देंगे कर्जा वो मतलब हाँ सारा। 27 लेकिन करोड़ की जय भाई value आप ऋषभ पंत के फेस पे मतलब 2 मैच से वो दिखा नहीं है चाम कि 27 करोड़ वाला जो चाम है ना वो दिखना चाहिए। भाई मैं कह तो रहा हूँ, अब जीत का बूस्टर डोज जो है ना उनको मिल चुका है और इस मुकाबले में आपको और घर पे वापसी भी हुई है। हाँ। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको जो प्रेशर मैं कहूंगा नए ऋषभ पंत आपको दिखेंगे, नए ऋषभ पंत, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। नए ऋषभ पंत दिख जाए और तो लखनऊ कप्तानी की में मौज भी। हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये तो भाई अभी प्रीव्यू था, लेकिन आज माहौल बनेगा शाम को, और माहौल अब किसके नाम पे जाएगा, कौन लूटेगा मेला, ये तो भाई टाइम ही बताएगा। पंजाब के सुनील ओपी जी, इनका समय अच्छा चल चुका है, इस हफ्ते से शुरुआत हो चुकी है। पिछला हफ्ता जो था वो बड़ा ही मतलब कल खराब जो गया मुंबई था। ने टॉनिक लेकिन दिया जो है मुंबई ने KKR को। टॉनिक जीता है ना आपने पिया है, मतलब आपने सिर्फ जो पी लिया। और जय भाई को मतलब शार्दुल ठाकुर की तो जय भाई फोटो पर्स में लेकर घूम रहे हैं, गाड़ी में लगा लिया हर नहीं, जगह। उसके अलावा मेरा वक्त अच्छा भी चल रहा है। अगर पिछले 3-4 महीने नहीं, इन्होंने कल मुंबई का भी बताया था। अच्छा, मुंबई का इन्होंने बताया था। तो एक काम कीजिए, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को खूब, और अपने दोस्तों से, परिवार वालों से भी कराइए। बाकी लाइक जरूर करना है आपको हर वीडियो को, और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आ रही है सिने चेंजर्स, उस पर आपको सिकंदर मूवी का रिव्यू देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज जाइए वो रिव्यू देखिए, बताइए कुछ गुंजाइश होगी सुधार की, वो हम आगे करेंगे। बाकी आप प्यार दीजिए, और व्लॉग आप हमारे हमेशा देखते रहिए, उस पर बहुत सारी चीजें आ रही है। किचन सेटअप आ रहा है, सिकंदर मूवी से जुड़ा व्लॉग भी आएगा, किस तरीके से व्लॉग बना है और क्या क्या चीजें वहां पर थिएटर के इर्द गिर्द हुई है वो भी दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हर जगह, लाइक कीजिए हर जगह। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।